Hello friends, today I am going to teach you English FL lesson number 10, The Scholar's Mother Tongue. एक्टिविटी नंबर 1 है रीड द स्टोरी। सबसे पहले जब हम स्टोरी रीड करते हैं उससे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो हम मीनिंग्स जान लेते हैं। स्कॉलर का मीनिंग क्या होता है? अ वेरी क्लेवर मैन। लर्नेड यानी कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड। टू विज़िट यानी कि कहीं से वो जो मुलाकात लेते हैं वो विज़िट करना होता है। मास्टरी किसी चीज़ में बहुत ही ज्ञान होना, उसको मास्टरी कहते हैं। फ्लुएंटली यानी बहुत फ्रिक्वेंट इजीली बोलते हैं उसको बोलते हैं। टू चैलेंज यानी कि जो चैलेंज करते हैं यानी टेस्ट के लिए जो बोलते हैं वो। विस्पर जो गुनगुनाते हैं थोड़ा सा वो। क्राइड आउट यानी चिल्लाना जो। टू एक्सेप्ट यानी कि जो बोलते हैं उसको स्वीकार करना होता है वो। ट्रूथ यानी कि सत्य, फैक्ट थिंग। हमारा जो लेसन है उसका नाम है द स्कॉलर्स मदर टंग। यानी कि ये जो पूरा लेसन है बहुत ही अच्छा लेसन है। आपने अकबर बिरबल की कई सारी स्टोरियाँ सुनी होगी, ये उनमें से एक है। और कैसे अपनी क्लेवरनेस से बिरबल ये इस स्कॉलर की मदर टंग क्या है वो जान लेता है, उसके बारे में ये पूरा लेसन है। बहुत ही मज़ेदार लेसन है। मुझे बहुत अकबर बिरबल की स्टोरियाँ पर्सनली पसंद है। नाउ आई स्टार्ट इट। A learned Pandit once visited the court of King Akbar. एक बार क्या होता है, अकबर के दरबार में एक बहुत ही लर्नेड का मीनिंग हमने पहले देखा है कि जो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, बहुत ही ज्ञानी होता है, वो वैसा वाला पंडित जाता है उनकी दरबार में। He told the king and the courtiers that he had mastery over many different languages. वो अकबर से और सब अकबर में जो भी दरबारी बैठे थे सबसे कहता है कि वो बहुत सारी लैंग्वेज में मास्टरी रखते हैं, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल की लैंग्वेज उनको आती है। द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेज फ्लुएंटली। पंडित जो होता है वो बहुत सारी लैंग्वेज एकदम फ्लुएंटली बोलता है। ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज। वो इतनी अच्छी तरह से सारी की सारी लैंग्वेज बोलता है कि जिससे किसी को भी ये पता ना चले कि उसकी रियल में लैंग्वेज कौन सी है, उनकी मदर टंग कौन सी। मतलब जो हम घर में रेगुलरली अपने बोलते हैं वो हमारी मदर टंग होती है। तो वो सारी की सारी लैंग्वेज इतनी अच्छी तरह से बोलता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन सी लैंग्वेज उसकी मदर टंग है। तो वो सब सारी की सारी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से बोलता है। He challenged everybody in the court to find out his mother tongue. वो कोर्ट में जितने भी यानी कि दरबार में जितने भी लोग बैठे उनको चैलेंज करता है कि आप में से कोई भी मेरी मदर टंग कौन सी वो ढूंढ के बताए। When everyone felt the challenge was taken up by बिरबल। जब सारे के सारे दरबारी जो होते वो हार जाते तो वो चैलेंज है वो बिरबल एक्सेप्ट करता है कि अभी ये मैं पूरा करके बताऊंगा। That night बिरबल went quietly to the पंडित्स रूम when he was asleep.
उसी रात बीरबल जो होता है उसके रूम में चुपके से जाता है जबकि वो सो गया होता है। बीरबल वर्शिप्ड into the पंडित्स ईयर एंड tickled इट विथ अ फेदर। उससे फेदर की मदद से ऐसे टिकल करता है और उसके कान में कुछ गुनगुनाता है। द पंडित हाफ अवेक शाउटेड सम वर्ड्स इन हिज मदर टंग। पंडित जो है आधा उठता है और उनकी जो मदर टंग है उसमें कुछ वर्ड्स चिल्लाता है। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, बीरबल कम टू द कोर्ट एंड टोल्ड एवरीवन दैट पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। और दूसरे दिन बीरबल आता है और सबको कोर्ट में बताता है कि पंडित की जो मदर टंग है वो तेलुगु है। द पंडित वॉज सरप्राइज्ड। पंडित जो होता है वो आश्चर्यित हो जाता है कि इसको कैसे पता चला। ही एक्सेप्टेड दैट ट्रूथ। पंडित एक्सेप्ट करता है कि हाँ यही सही है, मैं तेलुगु ही, मेरी मदर टंग है वो तेलुगु है। फिर उसको बहुत ही सरप्राइज होता है कि मैं इतनी अच्छी तरह से सारी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, तो उसको कैसे पता चला कि मेरी मदर टंग जो है वो तेलुगु ही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट? बीरबल, अकबर है वो बीरबल से पूछता है तो तुमने कैसे जाना कि उसकी जो मदर टंग है वो तेलुगु है? बीरबल आंसर करता है, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी अ पर्सन स्पीक ओनली इन हिज मदर टंग। जब किसी को मुसीबत आता है तो पर्सन कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज यूज़ नहीं करता है, वो अपनी मदर टंग में ही बात करता है। Birbal then told the king how he had gone to the पंडित्स रूम at night to find out the truth। फिर बीरबल सबको बताता है कि कैसे वो रात को पंडित के रूम में गया था और किस तरह से उसने ये जाना है कि उसकी मदर टंग क्या है। जैसे उसने उसके कान में थोड़ा वर्षित किया और उसको टिकल किया वो फेदर से, तो उसकी वजह से उसकी आधी नींद खुल जाती है और वो उसकी मदर टंग में चिल्लाने लगता है। तो जनरली यही सच है कि जब इंसान किसी भी मुसीबत में हो तो कई सारी भाषा वो यूज़ नहीं करता, वो उसकी मदर टंग ही यूज़ करता है और इसी तरह वो जानता है कि उसकी मदर टंग तेलुगु है। अभी एक्टिविटी 2 है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। इसके साइनोनिम्स है वो हमें मैच करने हैं, यानी कि ए के सिमिलर वर्ड जो बी में है वो हमें सर्च करने हैं। जैसे लर्नेड, तो लर्नेड का सिमिलर वर्ड साइलेंट नहीं होता, अमेज नहीं होता, रिप्लाई नहीं होता, कमांड नहीं होता, क्राइड भी नहीं होता, वो नॉलेज के साथ है, तो नॉलेजेबल उसका सिमिलर वर्ड है। उसके साथ है मास्टरी, तो उसका आएगा कमांड। क्वाइटली, साइलेंटली, शाउटेड, उसका क्या जाएगा क्राइड। सरप्राइज्ड, अमेज्ड, आंसर्ड, रिप्लाइड। इस कॉलम को इस तरह से हमें जोड़ना है। अभी है एक्टिविटी 3, ट्रू और फॉल्स। 1 नंबर, अ स्कॉलर केम टू द किंग अकबर्स कोर्ट। जो स्कॉलर होता है वो अकबर किंग की कोर्ट में आता है, तो ये सही बात है, तो उसमें आएगा ट्रू।
द स्कॉलर वॉज फ्लुएंट इन वन लैंग्वेज। स्कॉलर वन लैंग्वेज में नहीं, कई सारी लैंग्वेज में फ्लुएंट था, इसलिए इसमें आएगा फॉल्स। थर्ड नंबर, द चैलेंज वॉज टेकन अप बाय किंग अकबर। ये भी फॉल्स है क्योंकि द चैलेंज वॉज टेकन बाय बीरबल। बीरबल मेट द पंडित इन द इवनिंग। ये भी फॉल्स है क्योंकि वो मिलता नहीं, चुपके से उसकी रूम में जाता है, वो भी नाइट में। बीरबल टिकल्ड द पंडित विथ अ पीकॉक फेदर। तो इसमें क्या फेदर से करता है, ये बात सही है, मगर इसमें कुछ ऐसा प्रॉपर बताया नहीं गया। हाँ, अभी हम पिक्चर के हिसाब से जाए तो ये सच है, मगर इसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि वो फेदर की मदद से टिकल करता है। तो इसमें हम ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते क्योंकि उसने फेदर्स की मदद से टिकल किया, मगर इसमें ऐसा कुछ मेंशन किया नहीं है। नंबर 6, द पंडित्स मदर टंग वॉज तेलुगु। तो ये बीरबल ने फाइंड आउट किया था, तो ये भी सच है। एक्टिविटी 4 है रीड द पोएम। मीनिंग दिए माइटी यानी स्ट्रॉन्ग, ओसिन माने सी। लिटल प्लीटी फ्लावर्स, लिटल बिजी बीज, लिटल टाइनी बेबीज, ऑल द लिटल थिंग्स मेक अस हैप्पी। अभी मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो नहीं बताती, सिंपल लिटल प्लीटी फ्लावर्स, ये छोटे छोटे फ्लावर्स है उसकी बात है, और लिटल बीज है, वो फ्लावर्स के आसपास ही होते हैं। सभी ने आपको कहते हैं कि बीज होती है, वो फ्लावर्स का जो रस होते हैं वो चूसते हैं, तो वो ये बीज की बात है। लिटल टेनी बेबीज, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऑल द लिटल थिंग्स, सारी जो लिटल थिंग्स होती है, मेक अस हैप्पी, वो अब हमें खुश करती है। Little drops of water, little grains of sand make the mighty ocean and the beautiful land make us happy। सारी ये जो लिटल पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती है, लिटल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड की जो ग्रेन्स होती है छोटी सी, मेक द माइटी ओशन, जो ओशन सी है बहुत ही शक्तिशाली, और द ब्यूटीफुल लैंड, जो छोटी छोटी बूंदी हो, नहीं कहते कि छोटी छोटी बूंदे से ही एक सरोवर बनता है, ऐसे लिटल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटल ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो जो लिटल लिटल है वही बड़ा समुद्र बनाता है, और ये सी छोटी छोटी लैंड की जो कण है वही धरती बनाती है, और ये सब हमें खुश करते हैं। लिटल हग्स एंड किसेस, लिटल बिट ऑफ लव, छोटे छोटे जो हम अपने मम्मी पापा को हग करते हैं, किसेस करते हैं, ये छोटा सा थोड़ा सा प्यार है। विल गो अराउंड द वर्ल्ड, सब हमारे आसपास की दुनिया में देखने को मिलता है। टिल वी ऑल हैव इनफ एंड मेक अस हैप्पी, हमारे पास सही प्रमाण में है और ये सब हमें खुश करते हैं। एक्टिविटी 5, मैच इन कॉलम ए विद देयर ऑब्जेक्टिव इन कॉलम बी। इसके ऑब्जेक्टिव है वो हमें इस पोएम के हिसाब से करना है। प्रीटी तो फ्लावर्स, माइटी ओशन, टाइनी बेबीज, लिटल, लिटल के साथ बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, मगर इनमें से लिटल हग्स एंड ब्यूटीफुल लैंड। ओके, इस पूरी छोटी सी राइम्स की पोएम की मदद से हम ये मैच करेंगे।
मैच द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग जो होता है वो हमें मैच करना है। यल, बेल, बेड, रेड, केक, टेक, सूज, लूज, पोटैटो, टोमेटो, रूम, स्पून, मॉप, टॉप, मून, ब्रूम, बेस्ट, टेस्ट। ऐसे सेम जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम जैसा लिखता है, हमें राइमिंगली होता है, उसको ऐसे हमें सेट करना है। अभी हम जाएंगे एक्टिविटी 7 पर। The following sentences are related to some action. Read them carefully and tick mark the sentences that are related with the bravery. Discuss your views about what is bravery with your teacher and your classmates. डिस्कस आपको होम पे करना है, हमें जो ब्रेवरी वाले वर्ड्स है यानी उसमें सिर्फ टिक करना है। फर्स्ट नंबर, एन एलिफेंट फाइट्स विथ अ लायन टू सेव अ डियर। तो ये ब्रेवरी वाला काम है, तो इसमें टिक आएगा। अ सोल्जर फाइट्स फॉर द कंट्री एंड डाइज, ये तो बहुत ही ब्रेवरी वाला काम है, इसमें भी टिक आएगा। अ चाइल्ड फाइट्स विथ हिज फ्रेंड, फ्रेंड के साथ लड़ना तो बहादुरी होता है, मगर इसमें फ्रेंड के साथ लड़ना कौन सी बहादुरी हुई? आप डिपेंड्स उसको बहादुरी कर मानते हैं या नहीं। यू मीट विथ एन एक्सीडेंट एंड स्टार्ट क्वारलिंग, ये भी ब्रेवरी है। अ पर्सन जम्प्स इनटू द रिवर टू सेव समवन्स लाइफ, ये भी ब्रेवरी है। अभी एक्टिविटी 8। द फॉलोइंग sentences describe the real story of a 12-year-old brave girl. Mittal Patadia from Ahmedabad. She won the Geeta Chopra Bravery Award in 2012. The sentences are not in correct order. Arrange them in the correct order. अभी देखो हम ये देखते हैं, ये सीक्वेंस में नहीं है, हमें सीक्वेंस में जोड़ना है। द थीव्स वेर कॉट, द नेबर रश्ड इन, शी caught one of the men by his hair and shouted. The man shut the door and attacked her. They asked for water. Mittal went to bring water. She won the Geeta Chopra Bravery Award on 2012. She saw a driver she knew and two other men. On November 3, 2010, Mittal opened the door when the bell rung. अभी हमें सही सीक्वेंस में इसे जोड़ना है। अभी हम इसको सही सीक्वेंस में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले On November 3, 2010, Mittal opened the door when the bell rang. उसके बाद क्या हुआ? She saw a driver she knew and two other men. फर्स्ट नंबर में ये आएगा, सेकंड नंबर में ये आएगा। देन क्या आएगा? दे आस्क्ड फॉर वाटर, वो पानी मांगते हैं, तो क्या होगा? वो पानी लेने जाएंगी। तो मित्तल वेंट टू ब्रिंग वाटर, 4 नंबर पे ये आएगा। 5 नंबर में क्या आएगा? द मैन शट द डोर एंड अटैक्ड हर। ओके, फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा शी कॉट वन ऑफ देम मैन बाय हिज हेयर एंड शाउटेड, उसके हेयर पकड़ती है और उस चिल्लाती है। उसके बाद आएगा द नेबर रश्ड इन, पड़ोसी आ जाते हैं।
उसके बाद आएगा द थीव्स वेर कॉट, और फिर लास्ट में आएगा सी वॉन द गीता चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड ऑन 2012। ओके, यही उसका सही क्रम है। अभी हम एक्टिविटी 9 देखते हैं। हु इज़ अफ्रेड ऑफ व्हाट? फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू प्ले द गेम। कौन किस चीज़ से डरता है? ये गेम है। जो क्लासरूम है उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ओके, ईच ग्रुप विल गिवन 10 मिनट्स टू डिस्कस आई एम अफ्रेड ऑफ। हर एक ग्रुप को 10 मिनट्स दिए जाते हैं डिस्कस करने के लिए आई एम अफ्रेड ऑफ टॉपिक पर। ईच ग्रुप विल राइट डाउन द थिंग्स दे आर अफ्रेड ऑफ ऑन अ पीस ऑफ पेपर। हर एक ग्रुप अपने जो अफ्रेड ऑफ ऑन है वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिखेंगे। ईच ग्रुप विल चूज इट्स स्पीकर। ग्रुप है उनमें से एक अपना स्पीकर चूज करे। बोथ द स्पीकर्स विल कम ऑन द स्टेज। दोनों जो स्पीकर होते हैं ग्रुप में से वो स्टेज पर आएगी। ईच स्पीकर विल बी गिवन 1 मिनट टू स्पीक एज मैनी सेंटेंसेज एज ही शी कैन। ईच सेंटेंस ब्रिंग विथ आई एम अफ्रेड ऑफ। हर जो स्पीकर है उसको 1 मिनट दिया जाएगा और उसको आई एम अफ्रेड ऑफ से स्टार्ट करना है। जितना भी वो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ये है, आई एम अफ्रेड ऑफ फायर, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग। ऐसे कितने वर्ड्स वो कर सकते हैं। द स्पीकर ऑफ द ग्रुप्स दैट स्पीक्स मोर सेंटेंसेस इन 1 मिनट इज द विनर। जो ज़्यादा सेंटेंसेस बोल सकता है वो विनर बनेगा। तो ये छोटी सी गेम है क्लास में, और ये भी साथ साथ में आपके वोकेबुलरी जो होती है वो भी इसके साथ साथ डेवलप होती है। आप कितने सेंटेंस एक साथ में कर सकते हैं, कितने याद रह सकते हैं, कितने आपके ग्रुप में जितने मेंबर्स है वो जो आपके पास है उनके कितने सेंटेंस आपके पास हुए, 10 हुए या 12 हुए या 15, तो इनमें से आपको कितनी याद रहे हैं और कितनी नए याद करके आपने बोले हैं, वो सारी चीज़ें इससे मालूम चलती है। तो आप अपने होम घर पे भी ये गेम कर सकते हैं। अभी हमारी जो छोटी सी सॉन्ग है, पोएम टाइप, फेवरेट है, बहुत पॉपुलर है, मैं करती हूँ। एक्टिविटी 10 ए, वी शैल ओवरकम। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। ओहो, deep in my heart I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart I do believe we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart I do believe we shall overcome someday. आप शायद इसका मतलब तो जानते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे हाथों में लेके हाथ, चलेंगे हाथ में लेके हाथ
एक दिन, फिर वही है, मन में है विश्वास, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, हम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। नहीं डरेंगे किसी से हम, नहीं डरेंगे किसी से हम, नहीं डरेंगे किसी से आज। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये एक्चुअली हम कई बार ये पोएम सॉन्ग गाते ही हैं, हमारा नोवन सॉन्ग है। ओके, तो आप ये घर पे ज़रूर से गाना सॉन्ग। थैंक यू।